Hi friends, welcome back to my YouTube channel Franklin Academy. My name is Afzal Ansari and you are watching Franklin Academy of English. Friends, आज के इस लेसन में पढ़ लेते हैं हम लोग टेंस के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि मैंने बेसिक इंग्लिश के 4 लेसन आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, और आज का लेसन हमें कहता है क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए, टेंस जो है ये लैटिन भाषा टेम्पस से आया है। मतलब कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा टेम्पस से आया है। इसका मतलब होता है टाइम, समय। तो समय जो होता है तो उसे हम 3 पार्ट में बांटते हैं। कोई भी समय है, जैसे एक तो हो गया प्रेजेंट, दूसरा होगा आपका पास्ट और तीसरा होगा आपका फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जिसको हिंदी में वर्तमान कहते हैं, जो आपका अभी है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका प्रेजेंट हो गया। पास्ट जब आप स्कूल में थे, जब आप कहीं पर जॉब कर रहे थे। और फ्यूचर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे तो वो आपका फ्यूचर हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। अब जो ग्रामरियन जो है, जो व्याकरण करता है, जो इंग्लिश का जो व्याकरण जो होता है, जैसे हम लोग ग्रामर बोलते हैं, टेंस के तीनों फॉर्म को, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसको 4 भाग में इन्होंने बांटा है। एक तो होता है इनडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका इम्परफेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है जी। मतलब पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है इम्परफेक्ट, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो आपने सीखा कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर सारे के 4 फॉर्म होते हैं। इसका मतलब हमें यह पता चला कि प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए और फ्यूचर के 4 हो गए। तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हिंदी में 4 3 12 और इंग्लिश में 4 3 12। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि हम लोग इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट को कहाँ यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट का जो यूज करेंगे, और मैं अभी के इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट को सिंपल तरीके से बताऊंगा। मतलब आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव अभी नहीं बताऊंगा। अगर एडवांस लेवल पे मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी। ये आपका जानकारी के लिए मैंने आपको लिख दिया टेम्पस। याद रखना, किसी से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछेंगे टेंस कहां से आया, आप बोलेंगे टेंस लैटिन से आया, लैटिन वर्ड टेम्पस से आया। इसका मतलब होता है टाइम।
ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, पहला होता है, सबसे पहले तो कोई भी सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, उसके बाद वर्ब के 5वें फॉर्म को हम लगाएंगे। आप सिंपल में ऐसे भी कर सकते हैं, वर्ब में ES या S लगा रहेगा, ठीक है जी। वर्ब में S या ES लगा रहेगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाइए, आप कोई कंप्लीमेंट लगाइए या कोई एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ देखना है सब्जेक्ट के साथ वर्ब में S या ES लगेगा, ठीक है। अब आपको समझना है कि सब्जेक्ट में आखिर वर्ब में S या ES क्यों लगाएंगे। क्यों? वर्ब हमेशा ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल में होता है। अगर हमें लिखना है यहां पर प्ले, तो प्ले क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ईट, ईट प्लूरल हो गया। यहां पर वांट, ये प्लूरल है। डांस, ये भी प्लूरल है। किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के हिसाब से S या ES का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे देखते हैं कि जैसे ही है, तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, प्ले। ये गलत हो गया क्योंकि ही आपका सिंगुलर है। अगर ही सिंगुलर होगा तो प्ले में S लगाएंगे, ही प्लेज। उसी तरह रोहित है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, प्लेज। उसी तरह अगर पूजा है, पूजा ईट होगा कि ईट्स होगा, ईट्स होगा क्योंकि पूजा सिंगुलर है। उसी तरह मोहन रहेगा, तो मोहन के साथ क्या लगाएंगे जी, मोहन वांट्स, मोहन चाहता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो हिंदी के हिसाब से अगर आप समझना चाहें तो कोई भी वर्ड जिसके वाक्य के आखिर में ता है रहे, या ते है रहे, या ती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ता है, ते है, ती है रहे, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। लेकिन हर समय हम लोग ता है, ते है, ती है कहीं भी देखा किसी सेंटेंस को और उसको ट्रांसलेट करना चाहें, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आप सब्जेक्ट प्लस V1 लगा के ही बनाएंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई एकदम मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कि आपको जहां पर ता है, ते है, ती है मिल गया, बस आपको सब्जेक्ट और वर्ब लगा देना है। मैं आपको जब डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा विस्तारित तरीके से, तब आपको पूरा पता चलेगा कि सिर्फ हमें बेसिक तौर पे समझने के लिए ता है, ते है, ती है को रटते हैं, समझते हैं, ठीक है जी। तो चलिए इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ही प्लेज, पूजा ईट्स, रोहित प्लेज, मोहन वांट्स, ठीक है। वह खेलता है, पूजा खाती है, रोहित प्लेज, मोहन वांट्स, मोहन चाहता है। अगर आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ही प्लेज खेलता है, क्या खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। रोहित प्लेज, रोहित खेलता है, क्या खेलता है, रोहित प्लेज चेस, तो रोहित प्लेज चेस, रोहित क्या खेलता है, रोहित चेस खेलता है। और इधर हम बोलेंगे पूजा ईट्स स्वीट्स, पूजा खाती है, मिठाई खाती है। मोहन वांट्स, मोहन चाहता है, क्या चाहता है मोहन, मोहन वांट्स
कैरम, मोहन कैरम चाहता है। तो यहाँ पर एक वर्ड भी होगा, और अगर आप कोई फ्रेज लगाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मोहन वॉन्ट्स टू प्ले। मोहन वॉन्ट्स, मोहन चाहता है क्या, टू प्ले। मोहन वॉन्ट्स टू प्ले, मोहन खेलना चाहता है। और टू प्ले के बाद आप कोई ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनेटिव पार्ट हो गया, टू प्लस वर्ब, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पेन डाउन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर रहेगा तो जैसे रोहित, तो वर्ब आपका जो रहेगा वो भी सिंगुलर रहेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो आपका जो वर्ब रहेगा यहाँ पे रोहित प्ले, तो प्ले में एस लगाएंगे। इसका मतलब कि ये आपका जो वर्ब होगा रोहित की वजह से इसे हम सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रोहित प्लेज, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमें क्या करना है, वर्ब सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल रहेगा, प्लूरल रहेगा तो आपका वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। प्लूरल मतलब एक से अधिक। तो इसका कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, जैसे पूजा एंड मोहित, पूजा और मोहित। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, पूजा भी है और मोहित भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूजा एंड मोहित प्ले। यहाँ पर एस या एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ब हमेशा, वर्ब जो होता है हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म, अपने वास्तविक स्थिति प्लूरल में रहता है। तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। सिंपल ये समझना है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तभी चेंज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो पूजा एंड मोहित प्ले कैरम, पूजा और मोहित कैरम खेलते हैं, ठीक है। उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे राधा एंड रीता, राधा और रीता प्ले, ये भी प्ले हो जाएगा, ठीक है। और प्ले बैडमिंटन, राधा और रीता बैडमिंटन खेलते हैं। प्ले की जगह कोई सा भी वर्ब रहेगा, आप उसको कोई भी चेंज नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। आप यहाँ पर लगा सकते हैं राधा एंड रीता प्ले बैडमिंटन, राधा एंड रीता रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, राधा और रीटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। राधा एंड रीटा डांस टुगेदर, एक साथ नाचते हैं, तो डांस भी लगा सकते हैं आप। इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक चीज को सीखा कि जब भी कोई सब्जेक्ट आपका सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति रहेगा तो आपका वर्ब को हमें चेंज करना है। सब्जेक्ट अगर आपका एक से अधिक रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो हमें वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है जी। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पेन पेपर रख के आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को, जो मैंने आपको बताया था। तो एक एक करके मैं बता देता हूं। अभी तक आपने पढ़ा
अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब कोई भी सकारात्मक वाक्य, हाँ वाला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था आपने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस होगा। तो वर्ब में जब एस या ईएस होगा तो इस वर्ब के फॉर्म को वर्ब के पांचवें फॉर्म हम बोलते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, ये पांचवा रूप होता है। प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, कॉम्प्लीमेंट बता लगा दो, या फिर एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ फ्रेज भी हो सकता है। तो आप सिंपल अभी ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं, और एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, और एडजेक्टिव जो क्लाउज है वो क्या होता है, ठीक है जी। तो कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। मोहित डांस, DANCE, इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे क्योंकि मोहित सिंगुलर है। मोहित डांसेस, नाचता है कहाँ, ऑन फ्लोर, मोहित डांसेस ऑन फ्लोर, ठीक है, मोहित फ्लोर पे नाचता है। अब हम अगर यूज करना चाहते हैं दो व्यक्ति को लेकर के, जैसे पूजा एंड राधा स्टडी होगा कि स्टडीज होगा, स्टडी ही होगा, क्योंकि स्टडीज में हम ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है। तो प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। तो पूजा एंड राधा स्टडी टुगेदर, टुगेदर इसलिए लगा एक साथ। जब दो व्यक्ति एक साथ पढ़ाई करते हैं या कुछ करते हैं वहां पर हमें टुगेदर का यूज करना है। दो से अधिक रहेगा तो हम लोग वहां पे ऑल टुगेदर लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर तीन चार वर्ब रहेंगे, तीन चार सब्जेक्ट रहेगा तो हमें यहाँ पर एक साथ के लिए टुगेदर फिर लगाना गलत हो जाएगा, हमें लगाना होगा ऑल टुगेदर, ठीक है जी। तो अब हम लोग इसका नेगेटिव फॉर्म को पढ़ेंगे। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। ये आपका अफर्मेटिव फॉर्म आपने सीखा। अब मैं आपको इसका नेगेटिव फॉर्म, नकारात्मक वाक्य बताना चाहूंगा। तो नकारात्मक वाक्य करने के लिए क्या करना होता है, सब्जेक्ट आपका रहेगा वही प्लस यहां पर हम लोग डज या डू, ठीक है जी, या तो डज या तो डू, उसके साथ आपको नॉट का यूज करना है। मतलब या तो डज नॉट या तो डू नॉट, डज नॉट डू नॉट, नॉट दोनों के साथ जुटा रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वर्ब का जो फॉर्म था इसको सिर्फ एज इट इज रखना है, वर्ब। आप इसके वर्ब का पहले पार्ट को मान सकते हैं, जो ओरिजिनल वर्ब है जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा आप उसको वहां पर रखेंगे, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आप जोड़ दीजिए। तो यहां पर क्या होगा कि सिंगुलर जो है, सब्जेक्ट अगर ही रहेगा या सब्जेक्ट राहुल रहेगा, सब्जेक्ट राहुल एंड मोहित रहेगा, ये प्लूरल हो गया। तो क्या करना है, अगर एक व्यक्ति रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो हमें डज नॉट का यूज करना है, डज के साथ नॉट का यूज करना है। सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही के साथ क्या होगा, डज नॉट होगा, ही के साथ डज नॉट। ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, क्या नहीं खेलता है, आप ऑब्जेक्ट लगा दो, क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। राहुल, राहुल के साथ भी लगेगा डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राहुल डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राहुल
अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो है, आपका दो सब्जेक्ट है, उसको क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है जी। राहुल एंड मोहित डू नॉट प्ले कैरम। राहुल और मोहित कैरम नहीं खेलते हैं। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहित एंड सुमन, मोहित एंड सुमन डू नॉट स्टडी टुगेदर। मैंने फिर से टुगेदर का इस्तेमाल किया। मोहित एंड सुमन डू नॉट स्टडी टुगेदर। मोहित और सुमन एक साथ नहीं पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है और पूरा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी और आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें। और सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने इस वीडियो में बनाया है। इसके नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इंट्रोगेटिव बताना सिखाऊंगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। फिर मैं आपको उसके बाद वाले लेसन में आपको WH को कैसे बनाना है, WH फॉर्म को कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा पढ़ने में, आपने कुछ सीखा, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे पूछें कि आपको कहाँ पर डाउट है, कहाँ पर कन्फ्यूजन है। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको राइट साइड रेड बटन होगा, उसको दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें और फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।